नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कैम्ब्रिज वर्जन पढ़ेंगे। पिछली दो क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसका जो फिशर वर्जन है वो क्या कहता है। आज हम पढ़ेंगे इसका कैम्ब्रिज वर्जन। कैम्ब्रिज वर्जन जो है वो ये रहा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कैम्ब्रिज वर्जन। तो कैम्ब्रिज वर्जन को पहले तो ये समझो कि इसको कैम्ब्रिज वर्जन कहते क्यों हैं। फिशर वर्जन का तो पता था, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट था इरविन फिशर जिसके नाम से था, तो इसलिए उसने अपने नाम के आधार पर उसका नाम दे दिया फिशर वर्जन। ये क्या है, तो इसमें क्या है, एन अल्टरनेटिव वर्जन नॉन एज द कैश बैलेंस वर्जन वाज डेवलप्ड बाय ए ग्रुप ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। इसको कैम्ब्रिज वर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड किया गया था किसके द्वारा, ए ग्रुप ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने मिल के इस वर्जन को डेवलप किया, इसलिए इसको कहते हैं कैम्ब्रिज वर्जन। कौन कौन से थे, पिगू, मार्शल, रॉबर्टसन, कीन्स, ये चार इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मिल के इसको दिया। इन द अर्ली 19th century these economists argue that money act as a store of wealth and medium of exchange। फिशर वर्जन ने कहा था कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आधार पर काम करता, उस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। और उसकी जो थ्योरी थी वो केवल इस पर थी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का मेन काम है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि नहीं, मनी का काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इट्स नॉट ए ओनली वर्क, देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी मुद्रा का एक और काम है स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करना। और हम जानते हैं कि एक आम इंसान, एक आम मानव की प्रवृत्ति होती है अपने पास पैसों को स्टोर रखना। वो अपने पास पैसों को स्टोर करके रखना चाहता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी, वो खर्च ज़्यादा नहीं करेगा, बजाय उसके अपने पास पैसे रखने ज़्यादा शुरू कर देगा। उसे कहते हैं स्टोर वैल्यू। तो इसका बेसिक आपको डिफरेंस समझ में आ गया उस थ्योरी से। सो एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हियर बाय कैश बैलेंस एंड मनी बैलेंस वी मीन टू अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल वांट टू होल्ड रेदर देन सेविंग। यानी अपने पास रखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, पीपल विश टू होल्ड कैश। लोगों की इच्छा होती है कि वो अपने पास कैश रखें। टू फाइनेंस ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनफोर्सिन नीड। यानी एक लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने पास कैश रखें खर्चे के पर्पज से कि भाई आगे काम पड़ सकता है। दूसरा, किसी भी आपात स्थिति में पैसे को रखना चाहते हैं। दस द डिमांड फॉर कैश बैलेंस इज स्पेसिफाइड बाय, तब उन्होंने ये फार्मूला दिया कि केवल हम एक से नहीं समझा सकते, हमें जो दूसरी टेंडेंसी है स्टोर ऑफ वेल्थ जो उसका फंक्शन है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एम डी इन डिमांड, एम डी का मतलब है मनी डिमांड बाई के पी वाई। वाई इज ए फिजिकल लेवल ऑफ एग्रीगेट और नेशनल आउटपुट, वाई नेशनल आउटपुट, पी इज ए एवरेज प्राइस एंड के इज ए प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल आउटपुट और इनकम दैट पीपल वांट्स टू होल्ड। यानी इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लिया, इन्होंने क्या, लोगों की प्रवृत्ति होती है पैसों को अपने पास होल्ड करके रखने की, अपने पास सेव करके रखने की। वो रखना चाहते हैं कि हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम कब काम में आएगा, या किसी आपात स्थिति में वो उस पैसे को रखना चाहते हैं। तब कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने कहा था केवल इतने से नहीं होगा कि आपका पैसा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम आ रहा है, हम रखना भी चाहते हैं। तो जो उन्होंने उस समय जो थ्योरी दी, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि यानी द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच पीपल वांट्स टू होल्ड, आय का वो हिस्सा जो अपने पास रखना चाहते हैं, पी प्राइस लेवल, वाई नेशनल इनकम, ये सब मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, मनी डिमांड, एम डी यानी डिमांड। लेट अस अज्यूम दैट द सप्लाई ऑफ मनी इज एम एस। अब हम जानते हैं कि एम एस यानी मनी सप्लाई तो फिक्स है, कौन करेगा मनी की सप्लाई, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट का ऑल शॉर्ट टर्म में मनी सप्लाई फिक्स होती है, वंस सप्लाइड इट विल नॉट चेंज। एक बार पैसा अगर आरबीआई ने इशू कर दिया तो बार बार तो करेगी नहीं, ज़रूरत पड़ने पर बाद में कर सकते, तो सप्लाई फिक्स है। तो उस आधार पर एम एस क्या है, डिटरमाइंड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। तो एम एस बराबर एम, तो यहाँ क्या होगा, जहाँ एम डी यानी डिमांड ऑफ मनी इक्वल्स टू एम एस यानी मनी सप्लाई होगा, वही इक्विलिब्रियम होगा। तो एम एस बराबर एम, इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड दैट द सप्लाई ऑफ मनी मस्ट इक्वल टू द डिमांड फॉर मनी। देखो इसने यही समझाया यहाँ पे
क्या कहना चाह रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी मस्ट इक्वल टू द डिमांड फॉर मनी और K and Y are determined independently of the money supply, with K constant given by the transaction demand of money and Y constant because the full employment increase or decrease in the money supply leads to proportional increase and decrease in the price level. इन्होंने कॉन्सेप्ट तो वही समझाया है लेकिन नज़रिया दूसरा रखा। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसमें K और Y को हम कांस्टेंट मान लें, K और Y को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो फिर वही है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो कीमतें बढ़ेगी और मनी सप्लाई घटाओगे तो कीमतें घटेगी। बट आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें लोगों की होल्डिंग प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं, वो है कैम्ब्रिज वर्जन। और क्या कहता है, लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन है दिस थ्योरी हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल ग्राउंड। अब इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है, उससे कुछ फिशर वर्जन से कुछ इम्प्रोवाइज्ड थी, कुछ सुधार हुआ, बट इसके क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले इन ऑपरेटिव बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। दोनों ही थ्योरी ये मान के चलती है कि देयर इज़ ए फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, ये उनके एजम्पशन है। बट अगर पूर्ण रोजगार नहीं है तब क्या करोगे? तब ये थ्योरी लागू नहीं होती। तो सबसे पहले अगर पूर्ण रोजगार नहीं है तो इस थ्योरी को अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। It is alleged that the quantity theory of money comes into its own only during period of full employment of resources, assuming constant of V, T, Y, इन सबको constant मान लिया। A change in the money supply will bring about the change in the price level. During the price level of full employment, T or Y remain unchanged. During such a time, if money supply raises, T or Y will not change. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर T या Y कांस्टेंट नहीं रह सकता, और जब T और Y कांस्टेंट नहीं है तो ये थ्योरी एज इट इज़ अप्लाई नहीं की जा सकती। फिर दूसरी, ऑन द अदर हैंड, प्राइस लेवल विल राइज बट इन रियलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ ए रेयर पॉसिबिलिटी। कीमतें बढ़ेगी बट फुल एम्प्लॉयमेंट संभव नहीं है, मुश्किल है। व्हाट वी फाइंड इन रियलिटी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। During unemployment of an increase in money supply will tend to raise output level and hence T but not P. So quantity theory of money break down when resources remain at full employment. यानी वो कह रहा है कि अगर पूर्ण रोजगार नहीं है तो ये थ्योरी जस्टिफाई नहीं करती इस पूरी बात को, तब मुश्किल है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। अब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, इसके काफ़ी क्रिटिसिज्म है दो। फिर अगला है लिमिटेशन में V, T एक्सेट्रा डू नॉट रिमेन फिक्स्ड, यानी वेलोसिटी हुई, ट्रांजैक्शन हुई, इनको फिक्स्ड या कांस्टेंट रखना मुश्किल है, ये नहीं होते। नेक्स्ट है इट इज़ आइडेंटिफाई दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। थर्ड, फिशर्स इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, MV बराबर PT आर ऑलवेज इक्वल। इनफैक्ट द क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी इज हाइपोथेसिस नॉट ए आइडेंटिटी विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ये इसका क्रिटिसिज्म कहता है कि ये एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, इस हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। फिर एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर और नॉट एम इन्फ्लुएंस प्राइस लेवल। प्राइस लेवल को केवल एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर ही प्रभावित नहीं करते, और भी बहुत से जो फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे कीन्स ने कहा, कीन्स आर्ग्यू दैट द प्राइस लेवल इन इकोनॉमी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी सप्लाई। The important determinant is money supply is income level and the total expenditure of the country according to the Keynes। वो कहता है केवल एक ही फैक्टर नहीं है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये दूसरे फैक्टर भी है जो इनको प्रभावित करते हैं। फिर है टू मैच एम्फेसिस ऑफ मनी सप्लाई। जो कैम्ब्रिज वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ जो जोर दे रहा है वो मनी सप्लाई पर दे रहा है। वो कह रहे हैं मनी सप्लाई ही सब कुछ है, मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई प्रभावित होगी, मनी सप्लाई से ही प्राइस बदलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मनी की डिमांड अगर है तो भी है और दूसरे फैक्टर भी हैं। जैसे चेंज इन द प्राइस लेवल इज कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर बिसाइड्स मनी सप्लाई। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपके उत्पादन की लागत बढ़ गई तो भी कीमतें बढ़ेगी, केवल मनी सप्लाई से नहीं होगा। अगर आपकी लागतें बढ़ गई उत्पादन की तो हो जाएगा, अगर आपके मजदूरी की दर बढ़ गई तो आ जाएगा, अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गई तो भी आपके कीमतें बदल जाएगी।
एम इन्फ्लुएंस पी वाया इंटरेस्ट रेट। मनी सप्लाई कीमतों को प्रभावित करती है, पर किसके थ्रू? इंटरेस्ट रेट के थ्रू। तो इंटरेस्ट रेट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो फाइनली हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हैज सर्टेन मेरिट्स व्हेनेवर मनी सप्लाई रोज abnormally in the past in the economy. Inflationary situation developed there may not be relationship a proportional one, but excessive increase in the money supply leads to inflation. यानी ये कुछ इसकी ड्रॉबैक है, फिर भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसने एक अच्छा बेस तैयार किया जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेसिवली मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो डेफिनेटली कीमतें बढ़ेगी और इन्फ्लेशन होगा। सो फाइनली ये कैम्ब्रिज वर्जन था। तो ये टॉपिक मैं ये मानता हूँ कि आपको शायद एक बार में पूरा समझ में नहीं आया होगा, तो आप अभी मैंने एक बार समझा दिया है, आप इसको बुक्स में पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, कोई डाउट हो तो वापस क्वेरी करें, सवाल पूछें और 2-3 बार पढ़ें, तब ये समझ में आएगा। हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।